जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसेधाडम् आर्यवज्झायाडं लोयम्येसौसाहुणं लोयम्येसौसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम बाहर की क्रियाओं को देख करके अंतरंग में क्या घटित हो रहा है यह बता नहीं सकते। बाहर मिट्टी के माथे पर कुदाली चल रही है, लेकिन रोने की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी को आनंद की अनुभूति हो रही हो। बाहर की क्रिया को देख कर के हम अंतरंग की घटना का सही आकलन नहीं कर सकते। बस साधु का जीवन भी ऐसे ही है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे साधु को बहुत कष्ट हो, पर अंतरंग में बड़ा आनंद रहता है। आप लोग बाहर से बड़े आनंद में रहते हैं, पर अंदर से आप ही समझते हैं। आप लोग अंदर से गम में डूबे रहते हैं, बाहर से सरगम में डूबे रहते हैं। पर साधु के बाहर गम दिखते हैं, अंदर वो हमेशा सरगम में डूबे रहते हैं। सरगम की आवश्यकता उसे पड़ती है जिसके पास गम हो। सर के पास गम है, इसलिए सरगम है। सरगम अर्थात संगीत। और जो गम से रहे थे उसे संगीत की, सरगम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके पास वीतरागता का संगीत होता है। अभी आगे बताएंगे उस संगीत के बारे में। उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो अंतरंग के भावों को जानना बहुत कुछ अनुभव की बात है। हर कोई व्यक्ति अंतरंग के भावों को नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में अपने आप में संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति को किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। धर्म में किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आत्म संतुष्टि के लिए धर्म किया जाता है। यदि आप वह क्रिया करते हुए संतुष्ट हैं, तब किसी की सलाह मत मांगिए, किसी की राय मत मांगिएगा। किसी की राय मत मांगो, सही राह पर चलते जाओ। सही राह पर चलने वाले के लिए किसी की राय मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वह जानता है हमारा मार्ग सीधा सीधा है, कि इधर भोली माटी कुछ ना बोली और
बोरी में भरी जा रही है। बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुखा और सावरणा साभरणा लज्जा का अनुभव करती नवविवाहिता तनुदरा घूंघट में से झांकती सी बार बार बस बोरी में से झांक रही है। माटी भोली सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है यह प्राचीना परिपाटी। इसके सामने वंदन विरहित शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। बहुत अच्छी बात कही जा रही। और देखिएगा वह जो मिट्टी है, जब मिट्टी खोदने की क्रिया चल रही थी मिट्टी को तो पूर्ण हुई और शिल्पी उसे दोनों छोरों से बंद, किंतु बीच में एक तरफ से खुली, खुरजी बोलते बोरी बोलते आप लोग, जो गधे पर रखते ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी, घोड़े पर रखते गधे पर रखते, इस तरफ भी लटकती और इस तरफ भी लटकती खुरजी, उसमें मिट्टी भरी जा रही है। अपने दोनों हाथों से खुदी माटी को भर रहा है कुंभकार। पूरी भरी हुई बोरी में से ऊपर के ओर की भूली माटी ऐसी लग रही है मानो सुंदर साड़ी पहने हो, और सावर्ण आवरण सहित, आवरण सहित माने साड़ी पहने हो, और साभरणा और आभरण, आभरण माने होते बस आभूषण, आवरण माने वस्त्र और आभरण माने आभूषण। तो सावर्णा माने वस्त्र सहित और साभरणा अर्थात आभरण सहित, अर्थात अलंकार श्रृंगार आभूषण सहित। वस्त्र भी हैं और आभूषण भी हैं, दोनों के दोनों हैं। उनसे सुसज्जित है वह, लज्जा का अनुभव करती है। हमने पहले कहा था नारी वही है जिसके अंदर लज्जा हो, पुरुष वही है जिसके अंदर संकोच हो। जिसके पास लज्जा नहीं वो नारी नहीं, जिसके पास संकोच नहीं वह पुरुष नहीं। पुरुष को प्राय करके संकोच होता है। पहले जब घर में प्रवेश करते थे पुरुष, यदि महिला वगैरह हो तो खांस कर प्रवेश करते थे, ये संकोच, सीधा प्रवेश नहीं करते थे। पता नहीं वह किस स्थिति में है, इसलिए खांस करके, किसी को बुला करके, आवाज़ दे करके, मैं आ रहा हूँ ऐसा कह करके, ये संकोच। नारी भी जब भी निकलती थी तो घूंघट डाल करके, लज्जा के साथ, लज्जा का घूंघट ऐसा। और कह रहे हैं कि ऐसी लज्जा मर्यादा का अनुभव करने वाली, और लघु उदर, तनु माने छोटा होता है, तो पेट भारी नहीं है, छोटा लघु पेट वाली नवविवाहिता स्त्री घूंघट में से बाहर की ओर झांक रही हो ऐसा लग रहा है मिट्टी को देख करके। कह रहे हैं यह घूंघट और आवरण की परंपरा ऋषि मुनियों और साधुओं को भी प्रिय रही है। प्राचीन काल में ये परंपरा सबको अच्छी लगी। कौन सी? घूंघट वाली परंपरा, आवरण में रहने की परंपरा, क्योंकि इस मर्यादा के कारण ही जीवन सात्विक और उन्नत बनता है। इसलिए सभी के लिए अच्छी रही, सबको प्रिय रही। किंतु वर्तमान में क्या हो गया? वर्तमान में युग में लौकिक मर्यादाएं व लज्जा को छोड़ कौन? नवनवीना, नवविवाहिता जो हो गई आज नूतन नवीना, नूतन माने नई नई जो आ गई, आधुनिक, वह फैशन में डूब गई। नवीन जीवन लीला उस प्राचीन परंपरा के सामने कुछ भी कीमत नहीं पाती, कोई मूल्य नहीं रखती। जैसे वो परंपरा थी पहले पुरानी, घूंघट के साथ, घूंघट नहीं उसके साथ साथ एक साड़ी के साथ एक और आता था, चद्दर, पिछोरा, वो जो परंपरा थी वो साधुओं को भी प्रिय थी। लेकिन आज वह सब समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि विदेशी संस्कृति अपना लेना, विदेश की बुराइयां अपना लेना, विदेश की अच्छाइयां अपनाओ पर विदेश की नीति तो मत अपनाओ। ये नीति है विदेश की। आज अंग
पूर्ण ढके नहीं रहते, ऐसे वस्त्र पहन करके चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये कोई कीमत नहीं इनकी उनके आगे, किन जो सावरण रहते हैं, घूंघट वाले रहते हैं। बिना घूंघट वालों का आज कोई सम्मान नहीं। सम्मान उनका है जो आज भी मर्यादा में रहते हैं, सिर ढक करके चलते हैं। अमर्यादित हो जाने से समझ लेना उनकी लज्जा समाप्त हो, जिसकी लज्जा समाप्त हो गई समझो है कभी फिर पाप से बच ही नहीं सकता। लज्जावान ही पाप से बचता है। कहते हो ये कुछ तो शर्म खाओ, मतलब लज्जा, कुछ तो लज्जा बचाओ तुम अपने लिए। क्या कर रहे हो तुम? सिर ढक करके, सर्वांग अंगों को ढक करके तो काम करो। नहीं महाराज जी युग बदल गया है, लोग कहते युग बदल गया है। कुछ बहनें कहती हैं आज के कल्चर में ढलना पड़ता है। कुछ माता पिता भी कहते हैं महाराज जी हम तो छूट दिए, आज के कल्चर में जियो। मैं पूछना चाहता हूं पहले के मकान कैसे बनते थे? जैसे आज बनते हैं, आज और मजबूत बनने लगी। पहले तो झरोखा रहता था, अब तो झरोखे ही समाप्त हो गए। सीमेंट के हैं तो चारों तरफ से क्या खड़ी हो जाती दीवारें, ऊपर से छत भी। ऐसा तो नहीं पहले छत नहीं होती थी मकानों में, बोलो ना। कच्ची हो के छत तो रहती थी नहीं रहती थी, खप्पर तो रहते थे नहीं रहते थे। क्या बदलाव आया है? इसी प्रकार से जैसे घर की छत होती है वैसे ही नारी का सिर ढका होना चाहिए। गृह लक्ष्मी वही कहलाती है, पूर्ण रूप से परिधान में ढकी हो, तभी उसकी इज्जत होती है, कीमत होती है। एक बात बता दूं आपको, इतने में आप समझ जाना, ज़्यादा डिटेल खोलने की जरूरत नहीं है। पुरुष की संपत्ति होती है धन, महिला की संपत्ति होती है सौंदर्य। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हैं? जैसे पुरुष अपनी संपत्ति खोलकर सबको नहीं दिखाता, वैसे ही महिलाओं को अपना सौंदर्य सबके सामने नहीं रखना चाहिए। जैसे संपत्ति को छिपा करके रखता है, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर पुड़िया, पुड़िया के अंदर पुड़िया। इसी प्रकार से अपनी सुंदरता की व्यवस्था करना चाहिए। सौंदर्य सबको दिखाया नहीं जाता, जैसे संपत्ति सबको दिखाई नहीं जाती। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? तो ये सौंदर्य दिखाना नहीं है, मात्र उसको दिखाना है जिसका अधिकार है। जैसे आप स्वामी कहते हो, अन्य किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पर आज फैशन और विशन, इन दोनों ने जीवन बर्बाद कर दिया। महिलाएं फैशन में धन बर्बाद कर रही हैं, समय बर्बाद कर रही हैं, और पुरुष व्यसन में धन और समय बर्बाद कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। महिलाओं के पास क्या है? फैशन, फैंसी ड्रेस और ये और सब चल रही है आजकल, और पुरुष व्यसनों में फंस गया है, किसी न किसी का प्रकार का व्यसन। इन दोनों में बर्बाद है, धन भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, एक दूसरे का विश्वास भी समाप्त होता चला जा रहा है। व्यसन तो आप जानते हैं, किसे कहते हैं व्यसन? बुरी आदत का नाम व्यसन है। चाहे जुआ के रूप में हो, चाहे मांस खाने के रूप में हो, चाहे शराब पीने के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार का नशा करने के रूप में, चाहे परस्त्री का सेवन करने के रूप में हो, चाहे शिकार खेलने के रूप में हो, चाहे चोरी के रूप में हो, ये सब क्या कहलाती हैं? बुरी आदतें कहलाती हैं। जिन बुरी आदतों में फंस जाते हैं वो धन, तन, मन, धर्म, समाज सबको धूमिल कर देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। और आज सबसे ज़्यादा व्यसन चल रहा है सुरा और सुंदरी, शराब और परस्त्री दोनों का सेवन। पर भूल रहे हैं परिस्थितियां और परस्त्रियां, इनसे सोच समझ करके निपटना चाहिए।
क्योंकि परिस्थितियां और परिस्त्रियां पता नहीं कौन सा पाप करा दें। परिस्थिति बस कौन सा पाप कर ले आदमी पता नहीं, और परिस्त्री के बस में होकर के कौन सा पाप कर ले कोई भरोसा नहीं। जो इन दोनों चीजों से बचता है वही वास्तव में अपने जीवन में कुछ कर सकता है। पर नारी पैनी छुरी, तीन ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। पर नारी तीन ठौर से हरती है। ठौर समझते हो? स्थान, धन, यौवन और सदगति, तीन को ठग लेती है। धन ले जाती है और शरीर का स्वास्थ्य ले जाती है और सदगति ले जाती है, मतलब नरक में जाकर के दुर्गति में पटक देती है। इस चीज को समझें आज के पुरुष, आज के युवा, कि हम क्या कर रहे हैं। ये व्यसन बहुत दुखदाई है। एक नशा, कुछ ना कुछ नशा चाहिए आदमी को। कौन सा नशा? जैसे आप लोगों को नशा है ना मूक-माटी सुनने का, स्वाध्याय करने का, वैसे उन्हें कोई दूसरे नशे लगे हुए हैं। ये नशा तो बहुत अच्छा है, स्वाध्याय करने का, प्रवचन सुनने का, पूजन करने का। व्यसन किसे कहते हैं? इन्होंने कहा बुरी आदत का नाम व्यसन है, पर मैं बताता हूं व्यसन किसे कहते हैं। जिस किसी पदार्थ को अतिरेक के साथ भोगा जाए, सेवन किया जाए, वही व्यसन बन जाता है। किसी को पैसे कमाने का व्यसन है, धन के व्यसन में फंसा है तो उसका धर्म छूट रहा है। बोलो है कि नहीं? व्यसन है, अतिरेक के साथ जो भोगा जाए सो व्यसन बन जाता है। अति कर दो जिसमें वो व्यसन है। ये बुरी लत है, लात मार करके दुर्गति में पटक देती है, गड्ढे में गिरा देती है। इसका नाम लत है। और लात मारती है और जाकर के नरक में गिरा देती है। ये दशा आज चल रही है, कोई समझ ही नहीं पा रहा इस चीज के लिए। इतना धन बर्बाद होता है, इतना धन बर्बाद होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसी में आप लोग शरीर की सेवा में, सुरक्षा में कितना धन लुटा चुके हो आपको नहीं पता। पुरुष से पूछो कितने बिल चुकाता है वो। इसी तो कहते हैं शादी के बाद आदमी शेर भी हो तो चूहा बन जाता है। अब आप हंस रहे होंगे महाराज चूहा कैसे बन जाता है? कहो तो एक कहानी सुना दूं? सुना देता हूं। कहानी तो कहानी है, उसके मर्म को समझ सको तो समझ लेना। एक व्यक्ति था, सुने आप लोग की नहीं, वह पंडित था और शादियां करवाता था। एक शादी करवा करके ही लौट रहा था। उस समय इतने वाहन नहीं थे, पैदल आ रहा था, जंगल के रास्ते से आ रहा था। तो उसे सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दे गया। उसने अपना पत्रा खोला, अभी मेरी मृत्यु नहीं है, चलो उपाय किया जाए। शेर सामने है, बोले रुक जाओ, मैं पंडित हूं। हमें क्या लेना देना, पंडित हो चाहे कोई भी हो, हमें तो अपना शिकार मिल गया। नहीं पंडित जी, मैं भी शादी करा करके लौट रहा हूं, अच्छा मुहूर्त है, मैं आपकी शादी करा सकता हूं। ऐसा सुना शेर ने और दौड़ लगा दी। आगे आगे शेर और पीछे पीछे पंडित जी। सारे जानवर आश्चर्यचकित। ये कौन सा आश्चर्य माने, शेर आगे जा रहा है और पंडित जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुने आप लोग की नहीं? अब भागते भागते ऐसा हुआ कि एक चूहे ने भी देखा कि शेर भाग रहे हैं। चूहे ने कहा, अरे मित्र कहां भागे जा रहे, कहां भागे जा रहे? अरे बोले तो मेरे शेर की आवाज है,
मेरा पुराने मित्र की आवाज़ ये तो। वो झाड़ियों के पास गया, देखा एक चूहा बोल रहा था। बोले भाई क्या बात है, तुम चूहा हो पर आवाज़ हमारे मित्र जैसी निकाल रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं है, मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद मैं चूहा हो गया हूँ, था तो शेर। सुने आप लोग? भाग भाग और भाग, पंडितों के पीछे मत भागो भागो, पंडित जी आपकी शादी करें, आपको चूहा बन जाओगे। अब आप कहेंगे महाराज जी मैं तो शेर हूँ, मैं थोड़ी चूहा हूँ। अच्छा बता, चूहा किस में रहता है? बिल में। चूहा किस में रहता है सतीश? मनोज? बिल में। जो बिल में जिंदगी निकाल दे उसका नाम क्या है? चूहा। और आप नहीं निकालते क्या? बिजली वाले का बिल, ब्यूटी पार्लर का बिल, मेडिकल का बिल, कपड़े वाले का बिल। और बताओ ना तुम लोग, हम क्या बताएंगे? जिसकी पूरी जिंदगी बिल में निकल जाए वो कौन है? बोलो ना चूहो। इन्हें ताली बजा दी अपने ऊपर, अच्छे से बजाना है, तो हम मना थोड़ी कर रहे। बिल बिल में ही बिल बिलाते जिंदगी निकल जाए वो कौन है? चूहा। अब मत कहना मैं शेर हूं, क्या बोलोगे? ठीक, अच्छी बात है, मुझे नहीं बोलना पड़ा। तो ये आज कितना धन बर्बाद होता है फैशन के कारण, व्यसन के कारण। पूरा का पूरा धन, आपका स्वास्थ्य सब उसी में समाप्त होता चला जाता है। अरे अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें डालो। ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो चेहरा सुंदर होगा, और मूक माटी की क्लास में आओगे चरित्र सुंदर होगा। जितना समय ब्यूटी पार्लर में लगाते हो तो ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। ब्यूटी माने सुंदर, फूल माने मूर्ख। शरीर को सुंदर बनाने चले हो, कभी चरित्र को सुंदर बनाने का तो सोचो, जीवन को तो सुंदर बनाने का सोचो। बुरी आदतें यदि तुम्हारे जीवन में छूट सकती है तो मात्र साधु संगति से छूट सकती है। यदि आपके जीवन में साधु संगति है तो समझो आप छूट गए बुरी आदत से। और साधु संगति नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तो बुरी आदतों से कभी छूट ही नहीं सकती। आदत को मना नहीं कर, अच्छी आदत डालो ना। किसने मना किया? बुरी आदत की क्या जरूरत है? एक ही आदत बिगाड़े जिंदगी को और एक ही आदत निखारे जिंदगी को। एक ही आदत बिगाड़े जिंदगी को, एक ही आदत निखारे जिंदगी को। उस अच्छी आदत का चयन करो जो जगमगा दे तुम्हारी जिंदगी को। बस एक ही आदत का चयन करो जो जगमगा दे तुम्हारी जिंदगी को। जिंदगानी को जगमगाने वाली कोई आदत डालो तो अच्छा है। बुरी आदतों से बचो। श्रृंगार करने से चेहरा निखरता है और सद्गुणों को प्राप्त करने से चारित्र्य निखरता है। श्रृंगार कितना करते हो और सद्गुण कितने चाहते हो? शरीर को कितना सुंदर बनाना चाहते हो? सुंदर बनना चाहते हो कि सुंदर दिखना चाहते हो? सुंदर दिखना अलग है और सुंदर बनना अलग है। बोलो ना। और जो सुंदर हो जाता है उसकी कैसे भी फोटो खींच लो सुंदर ही लगती है। आचार्य भगवंत की कहीं से फोटो खींच लो सब सुंदर लगती है। क्यों? जो अंदर से सुंदर है, बाहर की सुंदरता तो अपने आप गौण हो जाती है। अंदर की सुंदरता दिखाई देने लगती है। इसलिए हम बाहर की सुंदरता को निखारने का प्रयास करते रहते हैं, अंदर की सुंदरता के बारे में कभी प्रयास नहीं करते। बताओ किस में सुंदरता है? श्रृंगार में कि सद्गुणों में? बोलो ना महिलाएं, बोलो। सद्गुणों में। आज से संकल्प कर लो, श्रृंगार से बचेंगे, सद्गुणों को प्राप्त करेंगे। घर में समझाओ इससे कुछ नहीं होने वाला। मैचिंग की साड़ी से कुछ नहीं होगा, मैचिंग के कंगन से कुछ नहीं होगा,
कुछ मैचिंग मिलाना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की मैचिंग मिलाने का प्रयास करो। जैसा श्रद्धान वैसा ज्ञान और वैसा चारित्र, इन तीनों की मैचिंग काम करेगी। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? ये मत समझो कि साड़ी की, कंगन की, घड़ी की, मोबाइल की ये मैचिंग काम नहीं आएगी। मैचिंग यदि काम आएगी तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की ही आएगी। उस मैचिंग को बनाने का प्रयास करिएगा। एक बात और बता दूं, जो व्यसनी होता है ना, बुरी आदत वाला होता है ना, उसे हित अहित का विवेक नहीं होता। क्या सही है और क्या गलत है ये नहीं जानता, इसलिए वह हमेशा दुखी बना रहता है। उसके पास विद्या नहीं टिकती, ज्ञान नहीं टिकता, उसका कोई विश्वास नहीं करता। ये दशा उसकी हो जाती है। नैतिक पतन हो जाता है, धार्मिक पतन हो जाता है। कारण यह है कि वह व्यसनों को अपने जीवन में स्थान देता है। एक बात और बता दूं, व्यसनियों को कभी विश्वास मत करना। पता नहीं वो तुम्हारे जीवन में क्या कर दे। उससे दूर ही रहना, शांत ही रहना सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आती है। व्यसन का सेवन करने वाले के पास कसाय और पाप तो भरे पड़े हैं, इसलिए उससे बचो। आचार्य कहते हैं प्रवचन सुनने की योग्यता भी उसके पास नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, जो 7 व्यसन का त्याग करता है वही देश न सुनने का अधिकारी है। तम्बाकू खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, ये सब करने वाला प्रवचन सुनने का अधिकारी नहीं है, भगवान की देशना को सुनने का अधिकारी नहीं है। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, महाराज जी यदि नहीं तो छोड़ेगा कैसे? नहीं सुनेगा तो, पर जो लिखा है तो कह दिया आपके सामने। सुनना अलग चीज है और श्रद्धा के साथ सुनना अलग चीज है। अमल करने के लिए सुना जाता है, पचाने के लिए खाया जाता है कि चबाने के लिए खाया जाता है? मात्र स्वाद के लिए। पचे तब तो, वैसी मात्र पढ़ लिया सुन लिया वो काम का नहीं, अंदर तो कम से कम आत्मसात हो। और धर्म की बात वही कर सकता है जो सात्विक जीवन जीता है। सात्विक जीवन के अभाव में धर्म की बात शोभा नहीं देती। जिसका सात्विक जीवन नहीं है ना, उसे धर्म की बात कभी शोभा नहीं देती। एक बात और बता दूं, जैसे संस्कार होते हैं वैसी संतान पैदा होती है। यदि संस्कार अच्छे नहीं है तो संतान भी अच्छी पैदा नहीं होगी। मैंने देख लिया, संस्कारवानों के ही संतान अच्छी होती है, वरना कहीं अविकसित है, कभी चेहरा कहीं है, कभी हाथ पैर कहीं है, कभी कुछ है। ये सब चीज़ें चलती हैं और बच्चे भी वैसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि जैसा वातावरण मिलता है वैसा उनका जीवन भी वैसे ढलता चला जाता है। और बच्चे भी सोचते जब पापा कर रहे हैं तो अच्छा काम होगा, तभी तो पापा कर रहे हैं, हम भी करते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारे दादाजी ने शादी की थी, बहुत दुखी थे, तुम्हारे पापा ने शादी की, वो दुखी हैं, तुम क्या करोगे? बोले परंपरा का निर्वाह करेंगे, हम भी शादी करेंगे, दुखी रहेंगे। और क्या, आजकल के बच्चों को जवाब तो बहुत जल्दी जैसे और बहुत जल्दी अपनाते हैं, और बुरी आदत को अपनाने में देर नहीं लगती। बहुत जल्दी बुरी आदत अपने जीवन में आ जाती। अच्छी आदत सिखाना पड़ती है बार बार, बुरी आदत तो अपने आप। जैसे खेत में बीज बोना पड़ते हैं, घास फूस तो अपने आप उगाती है, ऐसी बुरी आदतें, बुरे विचार, गाली देने की, निंदा करने की, अपहरण करने की, ये सब चीज़ें तो अनादिकाल से इसके मानस पर हैं। अच्छी अच्छी बातें उसे लाना पड़ती हैं। इसलिए मर्यादित जीवन बहुत काम का है। मुनि महाराजों को, सतियों को, यतियों को, मुनिराजों को, सभी को ये प्राचीन परिपाटी अच्छी लगती है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, और जिसकी परिपाटी अच्छी है समझो सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस युग में जो है ना, सब बंधन मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ है, इसमें इंटरफियर मत करो पिताजी मम्मी, हमें जो करना हमें करने दो। हमारा निर्णय जीवन भर हमें किसके साथ रहना, क्या रहना।
ये सब स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता अलग चीज होती है और स्वच्छंदता अलग चीज होती है। फिर बाद में पछताता है, लौट करके आता है। तो कल चर्चा चल रही थी, दो डॉक्टर सामने थे, अशोक डॉक्टर थे और अभय डॉक्टर थे। बात ये कह रहा था कि आदमी कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर लिखा हुआ था बोर्ड पर, यहाँ का रास्ता ठीक नहीं है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, इस रास्ते से ना जाएं। वो आदमी नहीं माना, अपनी गाड़ी ले गया। जब गाड़ी फंस गई, निकल ही नहीं पाई, पैदल चल के आ रहा था, उसी बोर्ड पर पीछे लिखा था, अब आई अकल ठिकाने। ऐसा होता है गलत रास्ते पर जाने वाले के लिए। चला जा बेटा, तुझे गलत रास्ते मना तो किया, नहीं जा रहा, चला जा। कुछ दिन बाद तुम लौट कर आएगा और कहेगा, पड़ेगा अब आई अकल ठिकाने। आएगी एक न एक दिन अकल, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। ध्यान रखना, पाप और पारा कभी पछता नहीं, ख्वाब और खजाने कभी भरते नहीं, और खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। ये तो पाप और पारा है। यदि तुम गंदगी करोगे पानी में तो तैरेगी वो, तो आज नहीं तो कल तैरेगी। क्या करोगे तुम? फिर कहेंगे अब आई अकल ठिकाने। ये व्यसन और फैशन ऐसे ही है। एक महिला थी भोपाल में, तो जो बाल होते ना, बाल में क्या लगाते वो, और बाल लगा लेते वो पफ, क्या बोलते उसको, पेग। हाँ, दूसरों के बालों का इकट्ठा करके बनाते घोंसला टाइप का, वो कचरा कूड़ा है ना। तो उसमें एक छोटी छिपकली अंदर चली गई। उसने उसको झटकारा नहीं, उठा करके सीधा लगा लिया। सुने आप लोग की नहीं? अब लगा तो लिया, लेकिन उसे लगा कि खुजली तो उसमें चलती है, तो सब खुजली चल रही, और छिपकली थोड़ी थोड़ी स्थान बना लिया उसने। उसके मस्तिष्क में जहर चला गया। जैसे वो आई, बेहोश जैसी हो गई। फिर देखा, उसका वो उतारा, देखा क्या हुआ, छिपकली थी, उसका जहर अंदर चला गया 2 घंटे में। ये है दशा। अब आई, अब का अकल ठिकाने आई, वही चली गई। अब का अकल आएगी? अकल तो क्या वही चली गई। ये स्थितियां घटित होती हैं। सामान्य बात बता दूं, एक जैन महिला, अभी आपने 2-3 साल पहले सुना होगा, भोपाल में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के मंदिर के सामने पहुंची, छोटे से बच्चे को उसी में छोड़ दिया, एसी चालू रहा, और मंदिर से जैसे गई एसी खोला, बच्चा मरा मिला, घुटन हो गई उस बच्चे को। क्या है ये आपकी फैसिलिटी? क्या है ये फैशन? क्या है ये व्यसन? ये क्या है सुविधाएं? सुविधाएं ही क्या बन गई? दुविधाएं। बहुत सारे लोग क्रीम लगाते हैं, मालूम पड़ता है इतने साइड इफेक्ट हो जाते हैं कि दाग निकल आते हैं, मुहासे हो जाते हैं, किसी का सर दर्द करता रहता है। आप लोग जो नाखून पालिश लगाते हैं ना, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें गंध आती है, तब तो टिकता है, टिकाने के लिए, रुकाने के लिए। यदि वो आपकी नासिका से, मुख से अंदर चला जाए, सुने ना आप लोग, तो मानसिक बीमारियां होती हैं उससे, सर दर्द रुकता नहीं है। कुछ बेटियां और महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमारा सर दर्द बरसों से ठीक नहीं हो रहा। बरसों से भी तो पोत रहे हो। पहले तो सुना जाता था दीवालों पर पोता जाता है, अब कहाँ पोता जाता है? सब ये चल रहा है, व्यसन फैशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। रोज नई नई फैशन, नई नई डिजाइन निकल रही हैं, नए नए कपड़े आ रहे हैं डिजाइन के, नए नए चश्मे आ रहे हैं, नए पैर के आ रहे हैं, जूते चप्पल, नया चाहिए हमें, नया चाहिए। देखा है नहीं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। ये दशा हो रही है। ये तो ठीक है
मैं गोटे गांव में था। एक परिवार के सदस्य मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारे परिवार में 3 जन हैं, तीनों के यहाँ बच्चे हुए, लेकिन किसी के यहाँ अपंग हुआ, किसी के ऐसा हुआ, किसी के वैसा हुआ। हमारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है हमारे घर में? बहुत कुछ सोचा हमने भी 5 मिनट के, ऐसा क्या है। हमने एक ही बात पूछी, पता नहीं क्यों अचानक मुख में हमारे आ गए ये शब्द। हमने बोला क्यों, तुम्हारे आसपास कहीं टावर तो नहीं है? बोले छत पर ही 3 लगे हैं, तीनों की छत पर। उनका बस उसका साइड इफेक्ट ही है। उसकी रे देखी आपने, किरणें देखी उसकी कितने दूर से खींचती क्या करती हैं, पर कैसे आपके शरीर में साइड इफेक्ट नहीं डालेंगे? बोलो डॉक्टर साहब, ढलते हैं। उन्होंने कहा हमारी आपको अवधि ज्ञान है क्या? क्या बोले? आपने कैसे बता दिया? हमें घर नहीं गए, पहली बार आपको देखा हमने, आपने हमसे बात की। हमने कोई अवधि ज्ञान नहीं है, ये तो अनुमान ज्ञान है। धुआं दिख रहा है तो कह दिया आग होगी, ये अनुमान ज्ञान है, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है नियम से वहां वहां आग होती है। ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। आजकल आपकी मोबाइल रखने की स्टाइल कहाँ है? कुछ लोग यहाँ पर रख लेते, धोती दुपट्टा के यहाँ, सीधा लीवर पर, सीधा किडनी पर, बच्चादानी पर, किस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप समझते तो सहज चीज है। कहाँ कहाँ आप नहीं रख लेते मोबाइल को? आपने नहीं सोचा इसमें क्या कचड़ा है, इसकी क्या स्थिति है? नहीं, सोते रहते हैं, काने बंद किया और रख लिया, सो रहे हैं, रात में सोते, नींद लग गई है, चालू है वो। मैं अनुभूत बातें बता रहा हूं आपको। कुछ विदिशा में चातुर्मास चल रहा था 3 साल पहले, सुन रहे हैं आप लोग? वहां पर एक रामद्वारा का मंदिर है, पासनाथ भगवान मंदिर है। उस कॉलोनी का नाम रामद्वारा, स्टेशन की थोड़ी सी दूर, सामने पटरी है। थोड़ा स्टेशन पर जो क्या बोलते ये फाटक होते हैं ना, फाटक जो होते हैं ना, तो फाटक दिखाई देता है वहाँ से, जो बीच में फाटक निकला हुआ है, लोग जहाँ से निकलते हैं। तो छत पर बैठा हुआ था, अचानक बहुत दूर से किसी की फेंकने की दृष्टि गई और आवाज़ आई बहुत दूर से। मैंने कहा ये क्या चीज़ हुई? एकदम देखा खड़े होकर के, आवाज़, चिल्ला रहे हैं लोग, और जैसे चिल्लाते देखा तो कुछ फेंकता हुआ दिखाई दिया ऊपर साइड। उसमें ये था, एक युवा था। सब लोग इस तरफ खड़े हैं, उस तरफ खड़े हैं फाटक के। वह कान में क्या कहलाता, वो कौन सा फोन कहलाता? ईयरफोन, वो लगाए हुए था, है ना, और मोबाइल जेब में रखे था, और साइकिल धड़का करके लोग उसको रोक रहे, अरे वो ट्रेन आ रही, उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि क्या लगा हुआ है कान में? ईयरफोन। उस साइकिल धड़का के ले जा रहा है ऊपर, लोग रोक भी रहे उसको, आवाज ए चिल्ला रहे, ये आवाज सुन के मैंने देखा, इतने में ट्रेन आई, उसने उसको फेंक दिया, स्पॉट पर ही समाप्त। किसने कर दिया? ये नया व्यसन था कि नहीं था? नया फैशन था कि नहीं था? क्या आवश्यकता थी तुम गाड़ी चला रहे और कान में लगा के जाओ? पहले क्या बिना उसकी गाड़ी नहीं चलती थी क्या? अरे कौन सी चीज आ गई? आप अपने बच्चों को समझाओ, जब भी गाड़ी चलाओ या बाहर निकलो तो कान में ईयरफोन नहीं लगाओ भैया, पीछे की गाड़ी की हॉर्न सुनाई नहीं देती, हॉर्न से बचो। ये हॉर्न तो कम से कम सुनाई दी, हॉर्न से नहीं बचो, इनसे बचो, ईयरफोन से। लेकिन नहीं, आज चल रहा है, फैशन हो गया एक, मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा करो, इससे बात कर लो ऐसा करके, और ऐसे कान में लगा हुआ है 24 घंटे। अब कान की क्या स्थिति होगी, मस्तिष्क की क्या स्थिति होगी, ये 4-5 साल बाद मालूम पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। ये शरीर की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ये सब प्राचीना परिपाटी समाप्त करते जा रहे हैं। और कहाँ इसके सामने बंधन विरहित, बंधन माने मर्यादा से रहित, शील माने एक प्रकार से गुण, उससे रहित, नूतन नवीना, नई नवेली, इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है, उसके आगे इसकी कोई कीमत नहीं। मैं तो कहता हूँ जिसका आचरण शुद्ध है उसकी परंपरा शुद्ध है,
जिसका आचरण शुद्ध नहीं है उसकी कोई आमनाय, कोई परंपरा, कोई परिपाटी शुद्ध हो ही नहीं सकती। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी से पूछा है कि तामसिकता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा ना हो तो बताओगी चारुशीले। सुंदरता के गुण को धारण करने वाली, चारु माने सुंदर, और सुंदर गुण वाली, सुंदर शरीर वाली नहीं, शील माने गुण, सुंदर गुण वाली तुम बताओगी क्या? आपको कोई संकोच ना हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सात्विक माटी के गालों में छेद दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? छेद। इसे चिकना नहीं है क्योंकि पाउडर नहीं लगाती वो। हाँ, छेद दिख रहा है उसके गालों पर, जिसे देखकर शिल्पी विचारता है कि क्या कारण हो सकता है इन छेदों का, इसमें छेद क्यों हो गए, क्या कारण है? स्वयं ही माटी से पूछता, हे सुंदर आचरण वाली, हे सुंदर गुणों वाली माटी, तुम्हारे गालों पर छेद क्यों हैं? मैं कारण जानता हूं, यदि कोई बाधा ना हो तो बताने का प्रयास करो कि आखिरकार तुम्हारे गालों पर ये छेद क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपका आचरण बड़ा सुंदर है पर चेहरा सुंदर क्यों नहीं? और आज की दुनिया में लोगों का चेहरा सुंदर है, आचरण तो भगवान ही जाने। और आप लोगों की भी कमी है, आप लोग सुंदर चेहरा देख करके पसंद कर लेते हो, गुण की ओर कभी जाते ही नहीं हो। धन देख लिया और चेहरा देख लिया, लड़का बहुत सुंदर है और बहुत पैसे वाले हैं वो, तो बस ध्यान रखना, रूप और पैसा जितना बर्बाद करता है आदमी को और कोई नहीं करता। रूप, पैसा, पद और अविवेक, ये चार चीजें ऐसी हैं जो आदमी को बर्बाद कर देती हूँ। जिसके पास चारों हों उसकी तो कहना कि एक ही बर्बाद कर देती है। ज़्यादा सुंदरता भी अभिशाप है, ज़्यादा धन भी अभिशाप है। मैं तो लौटा दूंगा, मेरे पास पैसा है, ऐसा कर दूंगा, खरीद लूंगा, वो कर लूंगा। कितना अहंकार नहीं रहता आदमी को। मैं सुंदर हूँ, देखो ना, मुझे तो अभी लाखों लोग खरीदने खड़े हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, लाखों पसंद कर रहे। क्या नहीं करता सुंदरता में? आज होड़ लगी है विश्व सुंदरी बनने की, पर मैना सुंदरी बनने की कोई नहीं सुनता। सबको विश्व सुंदरी बनना है, मैना सुंदरी कोई नहीं बनना चाहता। मैना सुंदरी क्या कहती? मैं ना सुंदरी, मैं सुंदर नहीं हूं। पिताजी जहां चाहो वहां मेरी आप शादी कर दो। कोड़ी से कर दी, कोड़ी भी क्या निकला? कोटी भर श्रीपाल निकला। बोलो अब आप, ये है पिताजी ने दी। जब पिताजी ने दिया इतना अच्छा मिला और खुद खोजते तो, क्योंकि पिताजी का दिया हुआ शुरू में बुरा लगता है, जीवन भर अच्छा लगता है, और अपना किया हुआ 4 दिन अच्छा लगता है, बाकी जीवन भर वो ही जानते कैसे भोग रहे आज लोग। ये स्थितियां हैं। बिल्कुल समझो इस बात के लिए, यदि आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो तो आज, क्योंकि माता पिता आपके सुख में बाधक हो सकते हैं। बसंत जी अच्छे सुनना, माता पिता बच्चों के सुख में बाधक हो सकते हैं पर हित में कभी बाधक नहीं होते। आज आदमी को सुख दिख रहा है, क्षणिक सुख, लेकिन हित नहीं दिख रहा है। आज वर्तमान में थोड़ा सा पाप कर लो, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, ये दिख रहा है, लेकिन हित किस में, ये तो समझो। हित की बात तो समझने का प्रयास करो, हित किस में निहित है हमारा। आज वर्तमान का सुख ऐसा लगता है हमारे माता पिता तो बैरी हैं, हमारे सुख का हनन करते हैं, हमें डांटते रहते हैं, हमें ऐसा करते रहते हैं, हमें वैसा करते रहते हैं। ये बच्चों के मन में आ जाता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ये हमारे हित के लिए ही है, क्योंकि माता पिता गुरु कभी किसी का अहित सोच ही नहीं सकते। अहित सोचते हैं तो माता पिता और गुरु हो ही नहीं सकते। अपना हितैषी, अपना मित्र, अपना परिजन, अपना बंधु
वही होता है जो हमें बुरी आदतों से बचाने का प्रयास करता है। एक बात बता दूं, मर्यादा मंजिल पर पहुंचने का वादा है। मर्यादा मंजिल पर पहुंचने का वादा है। जो मर्यादित जीवन जीते हैं वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो अमर्यादित होते हैं वो बीच में एक्सीडेंट के साथ समाप्त हो जाते हैं। और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदा कानून भूल गए तो फायदा चला गया। आज कायदे में कोई रहना नहीं चाहता, इसलिए कोई फायदे में नहीं, सब लॉस में जा रहे हैं। कायदा अपने आप में है, इसका फल धीरज से मिलता है, शांति से मिलता है। नहीं, आजकल तो आप देख लेना, वो कभी सुखी नहीं हुए जो ताउली कर गए, वो कभी सुखी नहीं हुए जिन्होंने फैसला स्वयं लिया। सोच विचार करके फैसला लिया जाता है, गंभीरता के साथ जीवन निर्माण की दिशा में बढ़ा जाता है। उतावले के साथ जीवन विकास की दिशा में नहीं बढ़ा जा सकता। थोड़ी जीवन में गंभीरता हो, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, दुनिया में क्या हो रहा है समझो। पहले पति पत्नी कितने शांति से रहकर के जीवन व्यतीत कर लेते थे, आज क्या हो रहा है आप खुद देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं की पसंद है ना। गलत कह रहा हूं? सही। पहले जितने लोग ये बैठे ना बुजुर्ग, इन्होंने कहीं मुंह नहीं देखा, शादी के बाद ही जब घर आई तब मुंह देखा। गलत कह रहे? सही कह रहे? एक दूसरे का सही है। आज सुखी हैं वो, क्योंकि माता पिता सुंदरता कम देखते हैं, चरित्र ज्यादा देखते हैं। यदि गुणवान है तो कोई बात नहीं, और आज गुणवान नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? सुंदरता। सुंदरता कब तक रखोगे? रूप और धन कब तक देखोगे? कब तक काम में आएंगे? ये काम में नहीं आने वाले रूप और धन। कुछ नहीं, उसका तो पैकेज है 25 लाख का, उसका तो पैकेज है, ऐसा है ऐसा है। ये कह के क्या करोगे? ये 2-4 साल ही सुख देते हैं, बाकी फिर तो जीवन भर चरित्र ही सुख देता है, सद्गुण ही सुख देता है। वरना अच्छे अच्छे चाम के सुंदर हमने रोते देखे हैं, चाम के सुंदर चिल्लाते देखे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते देखे हैं, बर्बाद होते देखे हैं। और सही बता दूं, धनवानों के बच्चे जितने बिगड़ते हैं उतने गरीब के नहीं बिगड़ पाते। उनके पास है ही कहाँ बिगड़ने के लिए साधन? इतनी छूट कहाँ है, इतना पैसा कहाँ है, इतने मित्र कहाँ हैं? क्योंकि पैसे वालों के मित्र ज़्यादा हो जाते हैं। खुद पियो और तुम पियो, जियो और जीने दो नहीं, पियो और पीने दो। स्थिति होती है। इसलिए कभी कभी लगता है गरीब आदमी अच्छा, रोज कमाता और खाता है, उसे समय ही नहीं मिलता वैष्णव के लिए। ये परिणति यदि बनी रहती है जीवन में तो बड़ा आनंद है। कह रहे हैं कि यहां पर यही कह रहा हूं, आखिरकार तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों? चेहरा सात्विक है, आपके गुण भी सात्विक हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसका उत्तर दे रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है, और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास अतीत में चली जाती है। कौन? मिट्टी। उत्तर कुछ नहीं रहती, मौन रह जाती, सांस खींच के रह जा। कोई दुख की बात याद आ जाए, गरीबी याद आ जाए तो आदमी क्या बोले? दीर्घ श्वास भर भर करके रह जाते हैं। ऐसे ही मिट्टी भी कुछ नहीं बोल पा रही है, कुछ नहीं कह पा रही है। किससे? शिल्पी की शंका से। उसे लग रहा है क्या उत्तर दूं? आप लोग सब जानते तो हैं, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। कौन नहीं जानता इस चीज़ को? जो चेहरे चमकाने में लगे रहते हैं उनका चारित्र नहीं चमकता, जो चारित्र को चमकाने में लगे रहते हैं उनका चेहरा नहीं चमकता। लेकिन जो चारित्र की ऊंचाई को पहुंचा जाता है उसका चेहरा, उसका भाल अपने आप चमकने लगता है, चमकाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटा संस्मरण सुना करके आज मूक माटी का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। सुना दें आपको? सुनिएगा। हंसना नहीं, हंसी आ जाए तो रोकना नहीं, बस समझने का प्रयास जरूर करना। बिहार चल रहा था, गर्मी का समय था, और आपको पता है गर्मी में शरीर लाल लाल पड़ जाता है, पसीना टपकता है तो अलग हो जाता है।
आचार्य का चेहरा आपने देखा, पसीने में कैसा सुंदर लगता है। पसीने की जो बूंदें होती है वो मोती जैसे चमकती हैं। और बहुत दूर तक कोई पेड़ नहीं मिला। आखिरकार एक तिराहा चौराहा सा मिला, वहाँ पर एक रेस्ट हाउस सा था, एक प्रतीक्षालय जैसा बोलते हैं ना, प्रतीक्षालय ऐसा था, और कुछ होटलें वगैरह दुकानें वगैरह थीं। बस वहीं पर जाकर के प्रतीक्षालय में आचार्य से हम लोग बैठ गए। बैठ करके आचार्य के पैरों की थोड़ी बेइज्जती करने लगे, है ना। पीछे से एक आवाज़ आई होटल से, जोर जोर से वो बातें कर रहे थे, क्योंकि वो जैन नहीं थे। एक बोल रहा था, भैया ये नवीन सेठ के महाराज हैं। हाँ हाँ, वो जानते हो कोई नवीन सेठ को, जैन को जानते होंगे, नवीन नाम होगा उसका। हाँ, तो ये कहता कैसे चमकत देखो तो, कैसे चमकत देखो तो। दूसरे कहने लगो, भैया इन्हें विदेश से फेर लवली याद हुई है। अब वो क्या जाने। तो आचार्य भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, हंसी आ गई, आचार्य के चेहरे पर भी हंसी आ गई। आचार्य बोलते हैं, अरे वो क्या जाने, ये विदेश की नहीं, ये विदेह की है। तप तपस्या से कैसे निखार आता है शरीर में, वो क्या जाने तपस्या की चमक क्या होती है, वो क्या जाने साधना की चमक क्या होती है, वो क्या जाने ब्रह्मचर्य की चमक क्या होती है, वो क्या जाने। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, कहाँ से फेयर एंड लवली आती होगी, एक क्रीम होती ना फेयर एंड लवली, तो वो कहाँ से आती है, विदेश से, विदेह से। विदेह माने आत्मा, देह माने शरीर। ये आत्मा की सुंदरता है, इसको हर कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए कहना चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा सुंदर बनना चाहते हो ना, भगवान की भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से अपने आप सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। सरलता और सहजता सुंदरता से ज़्यादा आकर्षक होती है। यदि सरलता और सहजता आपके जीवन में है, भले आपका चेहरा सुंदर नहीं है, फिर भी आप आकर्षक लगेंगे। छोटा सा बच्चा देखो ना, काला भी हो छोटा बच्चा, कितना सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें सरलता है, सहजता है। आप कितने भी गोरे बने रहना, बस सहजता और सरलता नहीं है तो आप आकर्षण के केंद्र नहीं बन सकते। जितना आपके नेचर में सहजता सरलता का पुट होगा, उतना आप आकर्षक बनेंगे। लोग आपके ऊपर आकर्षित होते चले जाएंगे, आपको पसंद करेंगे। जो आपकी सुंदरता देखकर आकर्षित हुआ है, उसके पास वासना है। जो आपके गुणों को देखकर आकर्षित हुआ है, उसके अंदर उपासना और प्रेम है। वासना वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर प्रेम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसे चेहरे की चमक नहीं, आचरण की दमक लाने का प्रयास करो, उसका एक अलग जीवन में प्रभाव पड़ता है। चेहरा कुरूप है चल जाएगा, पर आपका चारित्र कुरूप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिनका चेहरा सुंदर नहीं है वो थोड़े से दुखी होते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कह दूं, काया का रंग भले अच्छा ना हो, पर कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। काया का रंग भले अच्छा ना हो, पर कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया, काले रंग से घबराते क्यों? ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? दुनिया शिक्षा किससे लेता है? बोलो ना, स्याही ये अक्षर किससे लिखे? सारे ग्रंथ और पुराण किससे लिखे गए? कृष्ण जी कैसे थे? पार्षद भगवान कैसे हैं? पर घबराते क्यों? रंग महत्वपूर्ण नहीं है, जीने का ढंग महत्वपूर्ण है। रंग ऊंचाइयां नहीं दिलाता। सुने आप लोग, एक व्यक्ति था, वो रंग के बारे में बड़ा डिप्रेशन में आता था। उसके गुरु मिल गए कोई, उसने कहा भाई एक काम करो, 2 गुब्बारे लाओ, एक सफेद गुब्बारा एक काला गुब्बारा, दोनों फुलाओ, आकाश में उड़ाओ। कौन आकाश में उड़ेगा, काला की गोरा? कौन उड़ेगा आकाश में? दोनों उड़ेंगे। जितनी ऊंचाई उसने पाई उतनी उसने पाई। गुब्बारा तो गुब्बारा है, रंग से मतलब नहीं, ढंग से मतलब है।
वैसे ऐसा नहीं कि काला आदमी कम ऊंचाइयाँ पा पाता है और गोरा आदमी ज़्यादा पा, कभी गोरा तो पड़ा रहता है, काला आगे बढ़ जाता है। समझ रहे ना आप लोग? इसलिए इसके प्रति आप उपेक्षा की भावना रखते हुए अपने को जैसा प्रकृति मिला उसे स्वीकार करते हुए गुणशीला बनने का प्रयास करिएगा। फैशन और व्यसन का त्याग करिएगा। इसमें समय धन बर्बाद मत करिएगा। धन संस्कृति को आप धूमिल मत करिएगा। हो सके तो सात्विक जीवन बनाइएगा, मिट्टी जैसा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम काया के रंग को ना देखकर कार्य के ढंग को देख कर के आगे बढ़ सके। नमो शिवाय। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने